भक्ति के बारे में हजूर बाबा हरदेव सिंह साहब के वो सत्संग संपूर्ण हरदेव वाणी में अनेक शब्द हैं। भक्ति के बारे में बाबा जी कहते हैं, गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाए तो भक्ति है। अब गुरु के सुर में सुर मिलाना कोई आसान बात नहीं है। गुरु का तो एक वचन आ जाता, आज सतगुरु माता जी के कितने वचन आते, को 5 मिनट, को 10 मिनट, को 15 मिनट, हम तो 30 मिनट बाद भी सोचते हैं 10 मिनट और बोल लें, लेकिन सतगुरु माता जी के 5 मिनट में भी कोई ना कोई ऐसा शब्द, कोई ना कोई ऐसा सुंदर हमें कोटेशन मिल जाती, आशीर्वाद मिल जाता, आदेश मिल जाता। अगर उन आदेशों को, उपदेशों को हम अपना रहे हैं तो गुरु के सुर में हमारे सुर मिल रहे हैं। गुरु का सुर आया है प्यार, मीठा बोलना, वाणी में आप शब्द नहीं, प्रेम से बोलिए। शासन कहीं हम हमारे शब्दों में ऊंच नीच हो जाए, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उंगली गुरु पर आ जाती। दास को अपनी जीवन की एक घटना याद आई, आपसे दास वो साझा करे। मैं मोटर पार्ट का काम किया करता, स्पेयर पार्ट की दुकान दास की भवन के बाहर ही, और दुकान पर बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ निरंकारी, बाल निरंकारियों की दुकान से दास की वो दुकान मशहूर थी। दुकान का नाम तो कुछ और था, लेकिन किसी से पूछे वो यही बोलता था, निरंकारियों की दुकान पे जाएंगे। मैं दुकान पर बैठा हुआ, लेकिन स्वभाव, आदत जो गलत थी उसका मैं जिक्र करने लगा। गुरु का आदेश तो प्यार, नम्रता, मीठी वाणी, शुद्ध वचन बोलने का, लेकिन स्वभाव ऐसा, बात करते करते कहीं ना कहीं कोई गाली गलौज कर देना। एक दो बातें अपने आप को कह देनी, एक दो ग्राहक को कह देनी, भाव शब्दों में अब शब्द शामिल कर लेना। आदत बन चुकी थी, किसी ने टोका ही नहीं, किसी ने रोका ही नहीं। सत्संग एक दिन बैठा हुआ, आपके यहां यमुनानगर से एक सरदार फैमिली दास के पास आई। बातचीत करते करते ज्ञान की बात शुरू हुई। ज्ञान की बात, गुरु की बात, संगत की बात, मिशन की बात करते करते लगभग 10-15 मिनट उनसे बातचीत करते रहे। बहुत वो मेरी बातचीत से मुतासिर हुए, उन पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि चेहरा नजर आ जाता हमारी बात को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। बड़े ध्यान से बात करते करते अभी उन पर प्रभाव था, लेकिन इसी बीच एक ग्राहक को लेकर एक मिस्त्री आया। वो मिस्त्री आया, मिस्त्री से बात करते करते दास ने अपने स्वभाव के मुताबिक अपने शब्दों में 2 शब्द बोल दिए। अब शब्द बोलते बोलते कुछ मिस्त्री को डांटा, कुछ ग्राहक को ऐसे शब्दों के द्वारा ग्राहक से सामान दिया, पैसा लिया। उसके बाद सत्संग जब वो ग्राहक चला गया, मैं उसी सिख फैमिली से फिर बातचीत शुरू करूं, उससे पहले वो सूझवान सज्जन बोल उठे, कहते बाबूजी आपके पास बैठकर बहुत आनंद आ रहा था, आपसे बातचीत करते बहुत भक्ति की सही शिक्षा हमें दीक्षा मिल रही थी, लेकिन अभी आपकी वाणी सुनकर हमारा वो शब्द और प्यार आपसे टूट गया। अगर आपके शब्दों में आप शब्द हैं तो आपने परमात्मा को कहां देखा है? सत्य मानना अंतर तक कांप गया। वो दिन आज दिन सत्संग किसी को आप शब्द बोलते हुए भी डर लगने लग गया। कहने का भाव, 1 घंटा आधा घंटा बोलने का वो जितना असर था, जितना उनके साथ ज्ञान की चर्चा की गई, वो सारी ज्ञान की चर्चा धूमिल हो गई। केवल शब्दों में एक कड़वाहट आई,
निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, भाषा में भी प्यार लेकर आए। मुझे याद है मैं सेवा दल का मेंबर हुआ करता, साथ संगत सेवा करते करते, बात करते करते किसी दूसरा महात्मा को बुलाता तो यही बोला जाता, ओए इधर आ। सत्संग महात्मा उसी टाइम टोक देते, ओए क्या होता है। ब्रह्म ज्ञानी जब भी बोले महात्मा